हेलो एवरीवन। 11वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी इस पुस्तक को करवा रहा हूँ। इसका हम जो दूसरा चैप्टर है वो हम कर रहे हैं, जिसका नाम है फ्रीडम। तो चलते हम सीधा टॉपिक के ऊपर। तो स्वतंत्रता हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं, ये इसका तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम आगे वाले पोर्शन को पढ़ते हैं और जो पिछले लेक्चर में नया पढ़ा था उसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में हानि सिद्धांत इसको हमने जांचा था। तो इसमें एक विचारक थे जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने एक पुस्तक या निबंध लिखा था जिसका नाम था ऑन लिबर्टी। तो जिसमें इन्होंने हानि सिद्धांत की चर्चा की थी। अब हानि सिद्धांत क्या है? हानि सिद्धांत एक प्रतिबंधों के ऊपर जो है इन्होंने बात की है। तो मानव के ऊपर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए या कम से कम होने चाहिए। और प्रतिबंध का अभाव होना जो है, अगर प्रतिबंध होते हैं तो उससे जो है व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो नष्ट हो जाती है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति के ऊपर जो नियम कायदे कानून वो लागू नहीं होने चाहिए। तो प्रतिबंधों के अभाव के ऊपर बात की है, लेकिन प्रतिबंध जो लगेंगे वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो स्वयं जो अपने ऊपर लगाए, तो उसे नाम दिया इन्होंने स्वयंबद्ध और परस्बद्ध। तो जिनका किन्हीं अन्य के ऊपर जो है किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम कोई व्यक्ति एक ऐसा काम कर रहा है जिसका जो है किसी अन्य व्यक्तियों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस प्रकार के जो प्रतिबंध है वो मानव स्वयं के ऊपर लगाएगा और कोई उनके ऊपर उस व्यक्ति के ऊपर नहीं लगा सकता। और परस्बद्ध जो कार्य हैं तो ये वो कार्य हैं जो किसी अन्य को नुकसान करते हैं। तो ऐसे कार्यों के ऊपर जो है प्रतिबंध होंगे। तो ये वो थ्योरी जो दी थी, इसके बारे में हम अच्छे से रिकैप कर लिया है। हम आगे चलते हैं। जो आज का टॉपिक हमने किया था उसके बाद का सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। तो हमारा आगे वाला जो टॉपिक ये है, सकारात्मक स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय है जिसमें जो है प्रतिबंध हों। और प्रतिबंधों के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो उसे हम सकारात्मक अ, अ, स्वतंत्रता कहेंगे। समाज की ओर से जो है मानव के ऊपर कुछ कायदे कानून नियम स्थापित किए जाते हैं जिन्हें हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। उन कायदे कानूनों को मानव को उनका पालन करना मानव के लिए अनिवार्य है। तो इस प्रकार के प्रतिबंध जो मानव के ऊपर जो सार्वजनिक तौर पर जो है सभी के ऊपर जो है लागू किए जाते हैं, ऐसे प्रतिबंधों को सकारात्मक प्रतिबंध कहेंगे या सकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। और नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मानव अपनी इच्छा से कुछ भी काम कर सकता है। तो ऐसी स्वतंत्रता को हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। तो ये कंप्लीट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, आज का नया टॉपिक हम आज शुरू करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारा नया टॉपिक है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है बात कही थी, जिसमें जो है हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र हो, कम से कम हस्तक्षेप हो। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर जो है कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि कोई भी विचार जो है वो पूरी तरह से गलत नहीं होता और कोई भी विचार पूरी तरह से ठीक नहीं होता। विचारों से टकराव पैदा होता है और उन्हीं टकरावों से सत्य जो है वो बाहर आता है। उन्हीं विचारों के टकराव के बाद ही न्याय भी बाहर आता है। तो इसलिए किसी के कहने का जो अधिकार है या उनकी स्वतंत्रता, उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।
अभिव्यक्ति जो है स्वतंत्रता का एक बुनियादी मूल्य है, जिसमें कुछ लोग इसको सीमित करना चाहते हैं और उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए समाज को हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। वोल्टेयर का कहना है, तुम जो कहते हो मैं उसका पूरी तरह से समर्थन नहीं करता, लेकिन मरते दम तक तुम्हारे अधिकारों का बचाव करूंगा। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी तरह दीपा मेहता एक फिल्म निर्माता है, जो विधवाओं को लेकर की व्यथा को लेकर एक फिल्म बनाना चाहती है विधवाओं को के ऊपर, तो ताकि वो विधवाओं की जो व्यथा है, उनकी जो दशा है, उसको जो है अच्छे से दर्शा सके। तो लेकिन कुछ विरोधी लोग जो है उनका राजनीतिक हिस्से में जो है ज़बरदस्त उसका विरोध करते हैं। तो ये एक तरह से जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको नष्ट करना है। इसी तरह के अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने यहाँ पर कुछ विचार दिए हैं। तो 19वीं शताब्दी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति और विचारों के वाद विवाद को स्वतंत्रता में बहुत ही भावपूर्ण पक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी अपनी ऑन लिबर्टी। तो इस थीसिस में उन्होंने जो है ये बातें कही हैं। तो उनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक लग सकते हैं। तो हम बात करते हैं ये क्या कह रहे थे। तो इनका पहला जो विचार था, ये मानते हैं कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता और कोई भी विचार पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। अगर गलत विचारों को प्रतिबंध कर देंगे तो छुपे हुए सच्चाई के अंश हम खो देंगे। अब जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है आधा गिलास भरा हुआ है और आधा गिलास खाली है, तो क्या एक व्यक्ति ये कह रहा है आधा गिलास भरा हुआ है और दूसरा व्यक्ति कहता है आधा गिलास खाली है, तो दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है, ना कि दोनों गलत कह रहे हैं। तो दोनों ही कहीं न कहीं अपनी बात में सच्चाई प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों में मतभेद हो सकते हैं। तो वो चाहे स्वतंत्रता को लेकर या अन्य किन्हीं तत्वों के लेकर भी मतभेद हो सकते हैं। दूसरा कारण इन्होंने बताया था, सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। और तीसरी इन्होंने बात यही कही थी, जो विचारों का संघर्ष केवल अतीत के मूल्यवान में ही नहीं था, बल्कि हर समय के में इसका सतत महत्व है। तो विचारों में जो है संघर्ष जो है वो हमेशा चलता रहेगा। तो ये एक मानव व्यवहार का जो है एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस तरह से निश्चित हो सकता है कि हम सत्य समझते हैं वही सत्य है, जिन विचारों को किसी समय में पूरे समाज ने गलत समझा था, दबाया था, बाद में वो सत्य पाएंगे। तो इसलिए हमें अपना जो विचारों का किसी भी प्रकार के समाज में हमें विचारों का दमन नहीं करना चाहिए, क्या पता वो आने वाले समय में मूल्यवान हो। तो इसलिए सभी के विचारों को हमें अहमियत देनी चाहिए। तो इस चैप्टर के निष्कर्ष के तौर पर हम देखते हैं, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने स्वतंत्रता के बाहरी जो प्रतिबंध है उनका अभाव के ऊपर हमने बात की थी, लेकिन अब हम महसूस कर रहे हैं तो प्रतिबंध होने ज़रूरी चाहिए। स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के समर्थ और क्षमताओं में छुपी होती है। जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उनके परिणामों की जिम्मेवारी के रूप में हमें उनको स्वीकार करना होता है। स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्ण जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेते हुए हमारी क्षमताओं का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण की परिष्कार से होता है, उतनी ही ज़रूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोसने में की है। तो इस तरीके से हमें विचारों को ज़िंदा रखना चाहिए और विचारों के ऊपर बात करनी चाहिए। विचारों को हमें स्वतंत्रता ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं इनमें ही जो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमता है वो विकसित होती है। तो एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, वो हम कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं उदारवाद की।
तो उदारवाद से हमारा अभिप्राय है सहनशीलता के उन मूल्यों को जोड़कर इसमें देखा जाता है जो एक प्रकार से नर्म रुख रखते हैं, या जो किसी एक लाइन को छुए बिना जो बीच का रास्ता अपनाते हैं, उसे हम उदारवाद कह सकते हैं। तो अपने विचारों को ढील देना, सामान्य भाषा में विचारों में ढील रखना उदारवाद का जो है चिन्ह है। उदारवाद उसे कहेंगे जो व्यक्ति या उदारवादी हम कहेंगे जो व्यक्ति अपने विचारों में ढील रखता है या एक एक ही बात के ऊपर अड़ा नहीं रहता, जबकि समय के साथ अपने आप में बदलाव सुनिश्चित कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम उदारवादी कहेंगे। तो इसी तरह की ये विचारधारा है, तो जिसमें जो है एक ही विचार के ऊपर व्यक्ति जो है नहीं बैठा रहता। उदारवाद जो है ये मानव को केंद्र बिंदु के रूप में देखता है और परिवार और समाज इस जैसी इकाइयों को महत्व नहीं देता। और इस तरह से आप जान सकते हो उदारवाद सामान्य भाषा में नियमों में ढील या समय के साथ जो परिवर्तन के साथ झुक जाए, उसी को हम उदारवाद कहेंगे। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। आशा करता हूँ इस टॉपिक से आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक में आपने सीखा होगा। तो मिलते हैं आगे वाले टॉपिक में नई वीडियो के साथ।